स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में दोस्तों। आज मैं भीम और हनुमान जी की धार्मिक कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। महाभारत की लड़ाई और इसके किरदारों के बारे में तो आप सब जानते हैं। हमें बचपन से ही महाभारत ग्रंथों के बारे में पढ़ाया गया है। इस ग्रंथ में एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में लोग आज भी बातें करते हैं। भीम सारे पांडव भाइयों में से सबसे शक्तिशाली थे और कहा जाता है भीम के अंदर 100 हाथियों की शक्ति का बल भी था। लेकिन कभी ये वरदान किसी न किसी इंसान को घमंडी बना ही देता है। ऐसा ही एक किस्सा भीम के साथ हुआ। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बानर ने तोड़ा भीम का घमंड। एक समय की बात है जब भीम जंगल से गुजर रहे थे। उस दौरान भीम पांडवों को मिली लज्जा से काफ़ी गुस्सैल किस्म के बन गए थे। उस समय बन के से गुजरते हुए उन्हें रास्ते में एक बानर दिखाई दिया जो उनके रास्ते को रोक कर लेटा हुआ था। उस बानर को बीच रास्ते में लेटा देख भीम को गुस्सा आ गया, क्योंकि उससे पहले कभी किसी ने भीम का रास्ता नहीं रोका था। उस बानर को बीच रास्ते में पूंछ फैलाए देख भीम ने उससे उसकी पूंछ हटाने के लिए कहा, लेकिन उस बानर ने ये कहते हुए पूंछ हटाने से इनकार कर दिया कि वो बूढ़ा है और खुद पूंछ नहीं हटा सकता। पूंछ नहीं हटा भाई भीम बानर दे दिया अपना परिचय। भीम को अपनी शक्ति पर काफ़ी घमंड था, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी उस बानर की पूंछ को अपनी जगह से हिला तक नहीं पाए। इसके बाद भीम को काफ़ी आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने घुटनों पर बैठते हुए उस बानर से पूछा कि आपकी पूंछ तक नहीं हिला पाया हूँ, आप हैं कौन? तभी उस बानर ने अपना परिचय दिया और बताया कि वो रामायण काल के हनुमान थे। बानर ने आगे कहा कि तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास श्रद्धा और विनय नहीं है तो तुम्हारा पतन जरूर होगा। कृष्ण ने की थी सारी रचना। सभी पांडव भाइयों में अर्जुन और भीम में सबसे ज़्यादा घमंड था, इसलिए ये सब कृष्ण द्वारा घमंड तोड़ने के लिए ही रचा गया था। भीम की तरह अर्जुन को भी यही लगता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। इसी वजह से कृष्ण उसे हर बार यही समझाते थे कि रणभूमि में सामने वाला मूर्ख नहीं है, इसलिए कभी घमंड मत करो। तुम एक दिन तीर से नहीं बल्कि अपने घमंड से मारे जाओगे। इसी की वजह से ये दोनों परिस्थितियाँ इस प्रकार से प्रस्तुत की गई ताकि कलयुग में लोग घमंड से दूर रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।